जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के 8वें और 9वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारद। आप भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य, युद्ध में विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती और अन्य भी कई नायकों ने अपने जीवन का त्याग मेरे लिए किया है। वे सभी अलग अलग अस्त्र शस्त्रों और पक्षपात्रों से सज्ज युद्ध कला में माहिर हैं। भवान यानी आप, दुर्योधन ये बताना चाह रहा है कि आप भी महान हैं। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ। फिर उसने भीष्म की प्रशंसा करना शुरू किया। भीष्म ईगो या अहंकार का प्रतीक है। जो हमारे अंदर ईगो है उसका प्रतीक है। वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बहुत लंबे समय तक कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म को ही माना। वे बहुत चरित्रवान भी थे। वो एक त्यागी भी थे। उनके पास सहिष्णुता, क्षमा, दया, शांति, आत्मसंयम, सत्यवादिता और अहिंसा जैसे गुण थे। वे बेहद ज्ञानी भी थे और बुद्धिमान भी थे। वे अपने माता पिता के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने आचार्यों के प्रति भी वे पूर्णतः समर्पित थे और सबसे पहले वह ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वह एक बहुत बड़ा अहंकार है। गुरुजी बताते हैं अहंकार सब में होता है, सब मनुष्य में होता है। अहंकार बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भीष्म पितामह का वध करने जा रहे थे, उस समय भीष्म पितामह ने उनसे प्रश्न किया, मैं त्यागी हूँ, मैंने सारा जीवन दूसरों के लिए जिया है, धर्म के अनुसार जिया है, तो मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आप स्वयं मेरा वध करने के लिए सज्ज हो गए हैं। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हाँ, जितने भी गुणों का वर्णन पहले किया गया है ये सब गुण तुम में हैं, लेकिन इन सब गुणों के साथ तुम बंधे हुए हो। तुम इन गुणों का त्याग नहीं कर पाए हो। इन गुणों को तुम दूसरों को दिखा भी सकते हो और बता भी सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर ये गुण किस तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम इनसे बंधे हुए हो, तुम इनका त्याग नहीं कर पाए हो, तो कैसे ये गुण आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगे। तुम हमेशा कहते हो कि मैंने हर चीज का त्याग किया है, मैंने जीवन दूसरों के लिए जिया है, तो ये हस्तिनापुर की गद्दी के साथ मोह कैसा है। भीष्म ने कहा, हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने सब राज्य के लिए किया है, सिंहासन के लिए किया है। आजीवन मैंने जो राज्य के लिए श्रेष्ठ था वही किया। तब कृष्ण ने कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जिसके पास सारा ज्ञान हो, किंतु वो उस ज्ञान का त्याग क्षण भर में कर सके। यह ज्ञान है। अगर आप अपने ज्ञान से बंधे हैं, उसे कसकर पकड़े हुए हैं, तो आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप सदाचारी कैसे हो। असली ज्ञान वह है कि जो भी आपके पास है आप उसका त्याग कर पाएं। यही सच्चा त्यागी है। हाँ, आप में ये सब सदाचारी गुण हैं, किंतु आपने कुछ भी त्यागा नहीं है। भीष्म ने कहा, हाँ, मैं सदा ही हस्तिनापुर की गद्दी के लिए जो सही है वह करता रहा, राज्य के लिए, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। आपको अहंकार या ईगो हमेशा यही सोचने पर उकसाती है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स। ईगो आपको अंधा कर देती है। भले ही आप में बहुत अच्छे अच्छे गुण हो, आप गुणों से परिपूर्ण हो, लेकिन अगर आप में ईगो है तो उन गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड या आत्म केंद्रित हो जाते हैं। दुर्योधन ने आगे कहा, हमारे पास कर्ण है जो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। कर्ण अस्थिर मन का, अनस्टेबल माइंड का प्रतीक है, जो नहीं जानता वेयर डज इट बिलोंग। वो कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट। तो ऐसा मन आपको गलत चीज़ें करने पर उकसाता है। अनस्टेबल माइंड लीड्स यू टू डू रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। जब मन अस्थिर होता है हम हमेशा गलत निर्णय ही लेते हैं। अगर कोई हमें अच्छी बात बताए तो हम उसकी वो अच्छी बात समझने या सुनने की कोशिश नहीं करते,
और ये जानते हुए भी कि ये बात गलत है, हम उस बात को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो गुरुजी बताते हैं कि आप अस्थिर मन को, अनस्टेबल माइंड को स्टेबल कैसे कर सकते हैं। अनस्टेबल माइंड को स्टेबल करने के लिए आप साधना का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी साधना से, अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं से आप उसे केंद्रित करना सीख सकते हैं। लेकिन जब तक मन ठीक से स्थिर नहीं होता, आप संघर्ष करते हैं। जब आप आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करते हैं, तब आपका मन सदैव अस्थिर होता है और पूछता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सही पथ पर हूँ? क्या ये सही गुरु का अनुसरण कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरे मित्र क्या कहेंगे? मेरे माता पिता क्या कहेंगे? ये क्या है, वो क्या है? कुंती वैराग का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को ये याद दिलाने की कोशिश की कि तुम वैराग से पैदा हुए हो, तुम भी केंद्रित बन सकते हो। लेकिन जब मन अस्थिर होता है तब वह अच्छी बातें नहीं सुनता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कोई व्यक्ति अगर क्रोध में है, आप उसे समझाने की कोशिश करें तो वो मामला और बिगड़ जाता है, वह व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है। तो ऐसा ही कर्ण के साथ हुआ। जब श्री कृष्ण उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कुंती के पुत्र हो और तुम अपने आप मन को स्थिर कर सकते हो, कर्ण ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अब किसी को अच्छी बातें बताते हैं, वह उसका उल्टा ही करता है। जब कर्ण अकेला था और उसके पास कोई साथ ना था, तब उसका साथ किसने दिया? दुर्योधन। जब आप अस्थिर होते हैं, कोई ना कोई अवश्य चापलूसी से आपको फुसलाने का प्रयास करता है। कर्ण के पास अच्छों का सहयोग नहीं था, इसलिए उसके पास बुरों का सहयोग आ गया। उसने अपनी निष्ठा बुरों को दे दी और कौरवों के पक्ष में जा मिला। क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण कौन है, उन्होंने कर्ण को महाभारत के युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। जब 11वें दिन भीष्म पितामह तीरों की शैया पे पड़े, उसके बाद 12वें दिन ही कर्ण युद्ध का हिस्सा बन पाया। फिर वहां कृपा था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के बहनोई। वे द्रोणाचार्य के बाद दूसरे थे। वे हमेशा द्रोणाचार्य के पीछे रहते थे। कृपाचार्य ईर्ष्या का प्रतीक है, जेलेसी। जैसा कि हम कहते हैं, शांत पानी से सावधान रहें, क्योंकि जब पानी शांत होता है, आप नहीं जानते कि उससे क्या बाहर आएगा, वह कितना गहरा है। यहाँ श्लोक में कहा गया है, विजयी कृपाचार्य। कृपाचार्य एक महान धनुर्धर थे और जब भी वो कोई युद्ध लड़े, वे हमेशा विजयी हुए। ये हास्यपद है। कृपा अर्थात तुष्टि। कृपाचार्य का महाभारत के युद्ध में कभी वध नहीं हुआ। कृपाचार्य उन अमर लोगों में से हैं जो आज भी धरती पर जिंदा हैं। फिर दुर्योधन ने कहा, हमारे पास अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और क्रोध और रोष का प्रतीक था। वह भी अमर मनुष्यों में से एक है। वह अभी भी जीवित है। गुरुजी बताते हैं, वह कृपा से जीवित नहीं है, वह जीवित है क्योंकि उसे श्राप मिला है। वहां विकर्ण भी था। विकर्ण धृतराष्ट्र के बाकी 100 पुत्रों में से ही एक था। लेकिन इस श्लोक में विकर्ण का नाम क्यों लिया गया है और बाकी पुत्रों का नाम क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, विदुर के अलावा दूसरा वो मनुष्य जिसने कहा था ये मत करो, ये अधर्म है, वो विकर्ण था। वह स्वयं अपने भाई के विरुद्ध खड़ा हुआ था, इसलिए दुर्योधन ने इस श्लोक में उसका नाम लिया है, यह दिखाने के लिए कि वह हमेशा दुर्योधन के विरोध में ही रहा, किंतु वह भी इस युद्ध में उसके साथ खड़ा है। दुर्योधन ने आगे कहा कि यहाँ और भी कई नायक हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग किया है। तो गुरुजी बताते हैं कि घमंड के बहुत मित्र होते हैं। दुर्योधन एक चुंबक की भांति था। वह अपने ही जैसे बुरी प्रवृत्ति वाले, बुरे दिमाग वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसलिए महाभारत के युद्ध में कई राजाओं ने, पांडवों के मुकाबले ज्यादा राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था। तो 8वें और 9वें श्लोक में इतना ही है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस श्लोक को अपने मन में एनालाइज करेंगे। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।